तो प्रिय विद्यार्थी सभी को जय श्री राधे कृष्ण। जैसे कि आप जानते हैं मैं अपने चैनल दिव्यांश की कक्षा 98 में लगातार आपको गणित तो फाइनल करा चुके हैं। अब हम विज्ञान हाई स्कूल विज्ञान करा रहे हैं, जिसमें हमने पाठ 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण चल लिया है, जिसमें हमने कुछ आपको जानकारी शेयर, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में आपको बता दिया है। आज की चलते हैं प्रश्न अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया देखेंगे। तो विस्थापन अभिक्रिया पहले परिभाषा देखेंगे, फिर इसका फॉर्म वो देखेंगे उदाहरण। तो वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो क्या कहलाएगी? तो इस प्रकार की क्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसकी ये परिभाषा। आइए एग्जाम्पल देखें। उदाहरण में क्या है देखिए, जैसे मान लो CuSO4 प्लस Fe एसिड से करा गया, लोहे से क्रिया करा फेरिक से, तो यहाँ से क्या होगा, ये Cu को ट्रांसफर कर देगा, तो यहाँ से FeSO4 बन जाएगा और Cu को अलग कर देगा, विस्थापित कर देगा। आगे ऐसे ही और है, मान लो Pb प्लस CuCl2 है। अब Pb ये लेड कहते हैं सीसा, इसको अलग कर देगा PbCu को, तो PbCl2 प्लस Cu। तो इस प्रकार ये आपकी विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा और उसके उदाहरण है। आइए बढ़ते हैं अब अगली क्रिया की ओर। आइए देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। एग्जाम्पल समझ लें, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान मतलब आना और जाना, एक प्रकार से आदान प्रदान। जैसे मैं किसी को कोई वस्तु दे रहा हूं तो वो दूसरा भी मुझको कोई वस्तु दे, तो आदान प्रदान होता है। तो इस प्रकार की क्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल इसके उदाहरण देखेंगे। जैसे Na उदाहरण देखें हम इसके, मान लो Na2SO4 की क्रिया करा दो आप, Na2SO सोडियम सल्फेट की क्रिया करा दो आप BaCl2। देखिए वेरिक्लोराइड से क्रिया कराएंगे तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, BaSO4 और प्लस 2NaCl। अच्छा और देख लें एक एग्जांपल, NaOH की क्रिया करा दो, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया करा दो सल्फ्यूरिक H2SO4 से,
इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस क्या हो जाएगा आपका H2O, जल अलग बन जाएगा। तो इस प्रकार ये क्रिया आपकी कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। आइए बढ़ते हैं अगली नेक्स्ट क्रिया की ओर। तो ये कुछ क्रियाएं इंपोर्टेंट है, जैसे युगात्म, मैंने कल आपको बताई युगात्म अभिक्रिया यानी उसे संकलन अभिक्रिया जिसे कहते हैं एक प्रकार से, और विस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ये इंपोर्टेंट है। अब इसी कड़ी में जो है ऊष्मा शोषी और ऊष्मा छेपी, ये भी क्रियाएं क्या है इंपोर्टेंट है। तो ऊष्मा शोषी क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या हो अवशोषण होता है, वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण, ऊष्मा का अवशोषण होता है, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल बताएं आपको, कहलाती है। अब जैसे है क्या, देखिए N2 प्लस O2, उदाहरण समझे आप, N2 प्लस O2 और प्लस ऊष्मा हमको देनी पड़ेगी तभी ये क्रिया संभव है, अन्यथा नहीं। इसमें 2NO नाइट्रोजन ऑक्साइड और मान लो 6CO2 प्लस आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल के 6 परमाणु में, और प्लस ऊष्मा दें हम सनलाइट जिसे कहते हैं एक प्रकार से, सनलाइट, सनलाइट में सूर्य का प्रकाश, तब क्या है ग्लूकोज यानी C6H12O6 और प्लस O2, ऑक्सीजन निकलेगी 6O2, एलिमेंट बराबर होने चाहिए। इस प्रकार ये क्या है आपका ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के एग्जाम्पल है, जो ऊष्मा हमें देनी पड़ती है। ये सनलाइट में क्या है, ये ऊष्मा ही है जो सूर्य के रूप में हमें प्रकाश देना पड़ गया है। जो भी पेड़ पौधे हैं उसको सूर्य का जब तक प्रकाश नहीं होगा तब तक वे जो है आपका एक प्रकार से अन्य जो है ग्लूकोज वगैरह नहीं बना पाएंगे। तो ये ऊष्मा शोषी। आइए अगली नेक्स्ट कड़ी में इसी में ऊष्मा छेपी अभिक्रिया देखेंगे आप। आइए ऊष्मा छेपी अभिक्रिया का, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा छेपी, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाती है। अब आप साहब ऊष्मा कहाँ से निकलेगी, तो आइए इसका उदाहरण देखें। आपने देखा होगा कोको कोला में जो भी पेप्सी की वो है, उसमें जब आप ढक्कन तोड़ते हैं तो उसमें से एक आपका जो है एक प्रकार से गैस ही निकलती है। तो वो जो गैस निकलती है वो क्या है, ऊष्मा ही है। इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है गैस के रूप में। तो उसमें क्या है, जैसे एग्जाम्पल C+O2 फिजिकल टू का CO2, और फिर क्या निकलेगी, जहां CO2 बाहर क्या निकलेगी, ऊष्मा भी निकलेगी साथ के साथ। अच्छा एक मेथेन है CH4 आप देखा प्लस O2, क्रिया करा दो ऑक्सीजन से तो क्या होगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी प्लस क्या बनेगा 2H2 हाइड्रोजन बनेगा, प्लस क्या निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी। जैसे गोबर प्लांट जो होता है एक प्रकार से वहाँ गैस बनती है, ठीक है, गैस निकलती है, तो वो ऊष्मा ही है एक प्रकार से। तो इस प्रकार ये अभिक्रियाएं लगभग समाप्त हो चुकी हैं आपकी। एक दो क्रिया और बची हैं, वो भी हम आपको फाइनल करना है। संक्षारण किसे कहते हैं, देखिए एक विगंधता, विकृत गंधता क्या है इसके बारे में और बता दें थोड़ा सा। आइए एक रेडॉक्स अभिक्रिया और है, इसकी परिभाषा देखेंगे। तो वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान, जिसमें अभिक्रिया के
दौरान वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान आपका जो है एक अभिकारक का उपचयन तथा दूसरे का क्या होता है अपचयन, तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है क्या कहलाएगी? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल देखेंगे इसका उदाहरण, जैसे ZnO प्लस C, तो क्या हो जाएगा आपका इजिकल टू Zn प्लस CO। तो यहाँ से क्या है देखिए, O की में वृद्धि होगी और O की कमी हो गई, और कार्बन जो है एक तरीका से एक में वृद्धि और दूसरे में कमी। तो ये फिलहाल रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण। आइए एक दो हेडिंग और बची है, वो फाइनल करते हैं, फिर हम चैप्टर ये हमारा ये जो है वो फाइनल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे, चैप्टर नंबर 2 पर। देखिए संक्षारण के बारे में पूछ लेता है कि संक्षारण क्या है। तो वह प्रक्रिया संक्षारण के बारे में वह प्रक्रिया जिसमें कोई धातु की सतह आपका जैसे जो जल है या फिर नमी है, जल नमी अथवा वायु के संपर्क में आकर क्या करती है? धीरे धीरे क्षय का मतलब एक प्रकार से नष्ट, क्षय होने लगता है। वह प्रक्रिया जिसमें कोई धातु की सतह जल नमी अथवा वायु के संपर्क में आकर धीरे धीरे क्षय या नष्ट होने लगती है, संक्षारण कहलाता है। जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पर आप सुन लें, जैसे लोहे के ऊपर जंग लगना, उदाहरण है ये इसके, लोहे के ऊपर जंग लगना। दूसरा उदाहरण क्या है? आपने देखा होगा तावे के जो बर्तन होते हैं, तावे के ऊपर हरी परत का जमना, बन जाती है, ठीक है। अच्छा, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाना। तीसरा एग्जाम्पल है चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाना, काली परत चढ़ जाना। ये एग्जाम्पल है संक्षारण के, ठीक है। आइए लास्ट जो है वो हेडिंग नेक्स्ट चैप्टर पे हम अगली वीडियो देखिए। लास्ट हेडिंग है विकृत गंधक। क्या है? वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री, वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री जब वायु के संपर्क
संपर्क में, वायु के संपर्क में आते हैं, वायु के संपर्क में आते हैं, वायु के संपर्क में आते हैं तो उपचयन होने के कारण, उपचयन होने के कारण उनके स्वाद तथा गंध में परिवर्तन आने लगता है, परिवर्तन आने लगता है, जिसे विकृत गंधता कहते हैं, जिसे विकृत गंधता कहते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल आप समझें। विकृत गंधता को नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करके क्या रोका जा सकता है? विकृत गंधता को नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करके रोका जा सकता है, ठीक है। अच्छा, तो प्रिय विद्यार्थी, आपसे एक ये आपको होमवर्क ये है कि आप जो मैंने पाठ्यक्रम में आपको पढ़ाया है आप वो तो देखेंगे, उसके साथ आप अपने विज्ञान के टीचर से सिलेबस के बारे में जानकारी लेंगे कि क्या हमारा पाठ्यक्रम में है, क्या सिलेबस है और क्या छूट रहा है। तो वो आप कमेंट करके मुझे बता देंगे कि ये चीज़ हेडिंग ये रह गई है, तो उसको हम उसकी डेफिनेशन जो भी उसका एग्जाम्पल होगा मैं डेफिनेशन के उदाहरण के आपको वो कंप्लीट करा देंगे। तो मेरी जानकारी के अनुसार जितना भी है, एक दो चीज़ कोई जरूर छूटी होगी तो वो आप अपने संपर्क करके अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देख के मुझे कमेंट में बता देंगे, तो उसकी भी आपको हम वीडियो अपलोड करा देंगे। और हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 का जो नाम है आम्ल, क्षार और लवण, उसमें चलेंगे। पार्ट 1 ही हमारे हिसाब से ये कंप्लीट होता है। तो आज की वीडियो को यहीं विराम करते हैं। आप हमारे चैनल दिव्यांश के चैनल लगातार बने रहिए, अपडेट कर दीजिए। जय सभी को, जय श्री राधे कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।